Good morning, student of class 8. How are you all? I think you are fine. So today's class we will discuss exercise 8.2. There is a new thing, not a new, but you heard about the interest, simple interest. Simple interest के बारे में सुना है आपने? Simple interest. क्या होता है simple interest? बताओ जरा, कौन बताएगा? क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पता है इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज इंटरेस्ट? सर किसी चीज में रुचि। हाँ, ये वो इंटरेस्ट नहीं है बेटा। इंटरेस्ट वाला एक टर्म होती है, ये है टर्म है पैसे में। ये टर्म इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। जब हम किसी को कोई चीज पैसे देते हैं, मतलब उधार देते हैं, या कोई हमसे कोई पैसा उधार लेता है, बोरो करता है हमसे, तो जैसे किसी ने बोला कि भाई आप किसी की हेल्प का, आप अपना पैसा किसी को दोगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लोगे ना। कि मेरा पैसा तुम यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो दो। तो आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिए, आपने बोला भाई मैं इंटरेस्ट लूंगा, उसने कहा ठीक है आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं 1 महीने बाद आपको 11 रुपए वापस कर दूंगा। आपने उसको कितने रुपए दिए थे? 1000। उसने आपको कितने रिटर्न दिए? 1100। तो कितने का फायदा हुआ आपको? 100 का। वही आपका इंटरेस्ट है, वही आपका इंटरेस्ट है। ये तो नॉर्मल रेट में इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट चलता है परसेंटेज के ऊपर, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20, 50, 100%। ठीक है, तो वो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कितने समय के लिए कितने परसेंटेज पे कोई चीज दी जाती है, उसका फॉर्मूला अगर उसको निकालते हैं वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा उधार दिया जाता है, रेट मतलब जिस रेट पे दिया जाता है, जैसे परसेंटेज में 10%, 20%, जो भी रेट होता है। टाइम मतलब कितने समय के लिए दिया जाता है, और 100 की वैल्यू तो आप जानते ही हो। इस तरीके से निकलता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने किसी इंसान को 10,000 रुपए उधार दिए 10% की रेट पर और 1 साल के लिए। ठीक है, तो 10,000 में जो इंटरेस्ट निकलेगा कितना निकलेगा? 10% से कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। 10,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये आएगा 1000। मतलब वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा? 11,000। मतलब 10,000 रुपए तो जो मैंने उसको उधार दिए थे, और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट, दोनों मिला के वो मुझको अमाउंट कितना वापस करेगा? 11,000। अमाउंट कैसे निकाला? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट था। अब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। अब आते हैं बैंक की टर्म में। किसमें आते हैं? बैंक की टर्म। बैंक से हम कुछ लोन लेते हैं, बैंक हमसे उसके एवज में कुछ इंटरेस्ट लेती है। बैंक में टर्म चलता है, बैंक से आप पैसा लोगे तो बैंक आपको अपना पैसा यूज करने के लिए देगी, तो आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगी, तभी तो देगी। जब हम लोन लेते हैं, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, कोई सा भी लोन, पर्सनल लोन हो, तो हमने अगर मान लो 5 लाख रुपए दिए, तो बैंक को हमें 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जो भी वापस लौटाने पड़ते हैं, वो इसका इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट को वो ईएमआई मान देती है, मतलब हर मंथ इस इंटरेस्ट में मान देती है। अब अगर आपने उसका ब्याज नहीं दिया, इंटरेस्ट, मगर सपोज करो 1 महीने की चूक गई, 2 महीने की चूक गई, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देते हैं। वो कहलाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहलाता है आपका? वो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, n मतलब टाइम। ठीक है, P मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल होगा यहां पर, R मतलब रेट होती है, रेट किस में होती है? परसेंट में होती है, और n मतलब टाइम। कहीं ये फॉर्मूले में n की जगह पे t भी लिखा रहता है, तो आप इससे क्या है कि घबराएंगे नहीं। अब ये 3 तरीके का होता है। एक तो होता है एनुअली, एनुअली मतलब साल का। एनुअली में रहता है आपका ये वाला फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला करने होंगे। क्या जाएगा? एनुअली जाता है ये। ठीक है, और एनुअली। अब होता है हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए ये तो हो गया आपका एनुअली के लिए। कंपाउंडेड
हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है, जो टाइम रेट होती है वो आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। जो रेट होती है वो कैसी हो जाती है, रेट हाफ हो जाती है, मतलब जो आर की वैल्यू होती है वो आर अपॉन 2 हो जाती है, और जो टाइम होता है एन वो क्या होता है, वो डबल हो जाता है। ठीक है, किसमें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। अब आता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 की पावर 2n। टाइम डबल हो गया और रेट आधी हो गई। ठीक है, अब आएंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। जैसे कि किसी ने पैसा दिया आपको 3 महीने के लिए दिया पैसा आपने, तो 3 महीने, अब ये यहाँ तो 1 साल के लिए दिया गया था। ठीक है, उसने कहा हम तो 6 महीने के लिए पैसा देंगे आपको, भाई 6 महीने आपको वापस करना। मैंने बोला कि मुझे 6 महीने के लिए दे दो, मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूंगा। तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट अब जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है। अब कंपाउंडेड जो होगा वो हमारा क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होगा, यहां पर क्या हो जाता है, जो आर होती है वो चौथाई हो जाती है, मतलब 1/4 हो जाती है, और एन जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, P इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 4 इंटू 100 की पावर 4n, 100 की पावर 4n। तो ये हमारा 3 फॉर्मूलेस निकल के आए कंपाउंड इंटरेस्ट के। एक आपका एनुअली है, एक आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली और एक आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और उसमें देखना है उसने पूछा क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा है, क्वार्टरली पूछा है या एनुअली पूछा है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कंपाउंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट द कंपाउंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर इज P। क्वेश्चन नंबर 1 का ए करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया, R इज इक्वल टू, यहां पे पी की वैल्यू कितनी दी गई है, रुपीज 10,800, मतलब 10,800। रेट कितनी, देखो क्या क्वेश्चन क्या है, रुपीज 10,800 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 1/1.2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड कैसे दिया गया है, इसमें एनुअली दिया गया है, लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 10,000, टाइम कितना है 3 इयर्स, और रेट कितनी है 12/1/2%। इसको हम उसमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/2%। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब अमाउंट कैसे, कंपाउंड कैसा है, एनुअली है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, n मतलब t। ठीक है, कंफ्यूजन होगा सर, हमने यहाँ t लिखा है यहाँ n लिखा है, उसका मतलब t होता है, तो आप t कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए p कितना है, रुपीस को बाद में लगा देंगे, 10,800, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 22/2 इंटू 100 होगी, 22/2 इंटू 100 हो जाएगा, और r की t कितना है 3। ठीक है, 25 4 जा 100, क्या हो जाएगा 10,800 अपॉन 1 प्लस 1/8, ये बचेगा। ठीक है, अपॉन 3। अब क्या करेंगे 10,800 यहाँ पे 1 करके एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 प्लस 1 की पावर 3, 10,800, अब ये क्या हो जाएगा 9/8 की पावर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो। आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो। अब देखते हैं अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कैलकुलेशन डिपेंड करती है हमारे ऊपर, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है,
इसका जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आप इससे हमारा टाइम बचेगा। तो अमाउंट जो आएगा वो अमाउंट आएगा इसका ₹15,377, ठीक है, कितना आएगा 15,37734, ये अमाउंट आया। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट के संग हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड कैसे निकालेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या निकाला हमने 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,800। तो क्या बच के आएगा, ये बच के आएगा आपका 4,577.34, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो। सेकंड देख लीजिए, ₹18,000 for 2/1/2 years at 10%, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा है ये, इंटरेस्टिंग है। इसमें टाइम दे दिया। अब देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है ₹18,000, टाइम कितना दिया गया है 2/1/2 years, रेट कितनी है आपकी 10% पर एनम, ठीक है। अब सर आपने तो ये बताया था पावर तो हम कभी फ्रैक्शन में सॉल्व कर ही नहीं सकते, पावर को हम कभी फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इंटरेस्टेड कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, कंपाउंडेड है। तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, n इज इक्वल टू, n क्या है 2 + 1/2 लिख सकते हैं, ढाई है तो कैसे लिख सकते हैं 2 + 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 2 है इसमें तो निकालेंगे कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, यहां पर निकालेंगे a, क्या निकालेंगे हम a निकालेंगे। देखो a इज इक्वल टू p + 1 + r/100 की पावर n, n मतलब t, ठीक है। अब देखिए p कितना है 18,000, 1 + r की वैल्यू कितनी है 10% अपॉन 100 की पावर 2, ये निकालेंगे 100 की पावर 2, ठीक है। इसको ठीक है, ये हो गया ना, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका इनटू, देखो 1 प्लस, अब देखो हाफ एलिगेट क्या हो जाता है, हाफ एलिगेट क्या हो जाएगा, आधा भी हो जाएगा, हाफ एलिगेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। रेट कैसी हो जाती है, रेट आधी हो जाती है, मतलब 1 + 5/100 और ये डबल हो जाता है, डबल मतलब 2 × 1/2, ये तो होगा 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। अब ये क्या हो जाएगा 1800 और 10 × 10 और 10 × 100। अब देखो इसको सेम इस तरीके से करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 11/10 की पावर 2 इनटू, और ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 20, 21/20 की पावर 1। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18,000 × 11/10 × 11/10 × 21/20। एनी प्रॉब्लम, लो। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 2, 2 9 18। अब क्या बचा हमारे पास ऊपर 9 × 11 × 11 × 21, ये बचा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 22,826,
वो मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचेगा, कैलकुलेशन तो सेम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट क्या जाएगा, रुपीज 22,869, ठीक है। ये तो अमाउंट हो गया, हमें कंपाउंड का इंटरेस्ट निकालना है, मतलब सीआई निकालना है। सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया, रुपीज 22,869 माइनस रुपीज 18,000, तो क्या अमाउंट बचेगा, अमाउंट 4,869, ठीक है, ये अमाउंट बचेगा। एनी प्रॉब्लम? सी देख, चलो सी देखेंगे हम, इसमें सी हो जाएगा, सी देख लीजिए। सी कितना दिया गया आपको, क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है सी में। अब कंपाउंड कैसा है, सी हाफ ईयरली है, कंपाउंड कैसा है, हाफ ईयरली है, तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है आपको 62,500, टाइम कितना दिया गया है आपको 1/1/2 ईयर्स, रेट कितना दिया गया आपको 8% पर एनम, ठीक है। अब कंपाउंडेड कैसा है, हाफ ईयरली है, तो यहां लिखेंगे हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। टाइम कैसा होगा, डबल हो जाता है। इसको हम उसमें फिक्स फ्रैक्शन में ले 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 4% और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल 3 इयर्स, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। हम क्या लगाने, अमाउंट को फॉर्मूला लगा दें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर n। अब हमें यहाँ लगा, हमने यही सॉल्व कर लिया, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 62,500 1 प्लस 4/100 की पावर 3। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला जीरो होगा, हमने यही सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, आप इससे भी लगा सकते हो या लगाते, लेकिन ऑप्शन वही आता, करंट सॉल्व करने के बाद जो टर्म बनती, टर्म वही बनती, ठीक है। अब देख लीजिए 62500, अब देखिए 4 और 25 हो जा 100, अब ये कितना हो जाएगा 26/25 की पावर 3। देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एलसीएम निकालनी अवसर नहीं पड़ेगी। 25 है ना, इसमें ये 1 प्लस हो जाएगा, 26 ऊपर हो जाएगा और न्यूमरेटर आपका रहेगा 25। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, ये तो एलसीएम निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेप कम होती है बस, और कुछ नहीं है। एक स्टेप अगर एलसीएम निकाल करोगे तो एक स्टेप बढ़ी जाएगी, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब ये बचेगा आपका 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब देखिए 25 से कट करेंगे इसको, 25 का कट होगा ये 2500, ठीक है। इसको कट करेंगे 100, ये कट करेंगे 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा रुपीज 70,304। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीआई। सीआई मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मींस रुपीज 70,304 माइनस रुपीज 62,500, तो क्या बचेगा 0,0,8,1। ओहो 4 0 13 में से 5 जाएंगे 8, ठीक है, और 7, ये बचेगा 7804, ठीक है। ये आपको कंपाउंड टेस्ट हो गया, ये 7 है। एनी प्रॉब्लम?
नो। इसमें 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, ठीक है। आज हम इतने करेंगे, बाकी हम करेंगे कल। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।